अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका काउंटर पार्ट यानी कि आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल साइलेंट हो गया है, मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, कॉल्स नहीं उठा रहा या फिर कॉल नहीं कर रहा, पहले की तरह इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर साइलेंस का मतलब रिजेक्शन या लव का ख़त्म हो जाना नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में साइलेंस अक्सर एक स्पिरिचुअल फेज़ होता है जहां दोनों सोल्स अपने अंदर बहुत गहरी तब्दीली से गुजर रहे होते हैं। कभी ये हीलिंग का वक्त होता है, कभी फियर का, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और कभी डिवाइन टाइमिंग का। तो जनाब, फिर मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न्स बताती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपका ट्विन फ्लेम इस वक्त क्यों खामोश है और इस साइलेंस के पीछे असल वजह क्या हो सकती है। नंबर 1, वो अपनी इमोशन से खुद ही डर रहा है। यानी कि आपका डीएम जब पहली दफ़ा इतने गहरे कनेक्शन को फ़ील करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किसी एक इंसान के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों आ रही है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से वो बात करने के बजाय डिस्टेंस चूज़ करते हैं। वो अपनी इमोशन को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो उनकी पुरानी जो लाइफ है वो बदल जाएगी। जनाब, साइलेंस का मतलब अक्सर फीलिंग्स का ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि फीलिंग्स का इतना गहरा होना होता है कि इंसान उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाता। नंबर 2, वो अंदर से हीलिंग के प्रोसेस में है। यानी कि कभी कभी ट्विन फ्लेम साइलेंस इसलिए भी होता है क्योंकि वो अपने बचपन के वुंड्स, ट्रस्ट इश्यूज़, किसी के छोड़ जाने का खौफ या पुराने इमोशनल पेन को फेस कर रहे होते हैं और उनके अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है और बहुत कुछ नया बन रहा होता है। ऐसे वक्त में वो सोशल होना या रिलेशनशिप को मेंटेन करना मुश्किल समझते हैं। वो शायद किसी को बताते भी नहीं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बाहर से वो नॉर्मल नज़र आ सकते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनल बैटल लड़ रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 3 रीज़न, डिवाइन टाइमिंग अभी कम्युनिकेशन को अलाउ ही नहीं कर रही। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ दो लोगों की मर्जी से नहीं चलती। इस जर्नी में टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी दोनों स्पिरिचुअली एक लेवल पर नहीं होते। अगर इस वक्त कम्युनिकेशन हो जाए तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। इसलिए कभी साइलेंस प्रोटेक्शन होता है, पनिशमेंट नहीं। नंबर 4 रीज़न है, वो रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं। यानी कि हर साइलेंस का रीज़न स्पिरिचुअली नहीं होता। कभी इंसान अपनी जॉब, बिजनेस, फैमिली, फाइनेंशियल प्रेशर या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो इमोशनल कन्वर्सेशन से भी दूर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको भुला दिया है। हो सकता है इस वक्त उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना हो। नंबर 5 रीज़न है, वो अपनी आइडेंटिटी को दोबारा समझ रहे हैं। यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इंसान की पूरी पर्सनालिटी हिल जाती है और बहुत से लोग सेपरेशन के दौरान ये सोचने लगते हैं कि वो असल में कौन है और लाइफ से क्या चाहते हैं। इस सेल्फ डिस्कवरी के फेज़ में वो इतना तन्हा रहना पसंद करते हैं कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उन्हें लगता है कि जब तक वो ख़ुद को नहीं समझते, तब तक किसी और के साथ हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते। नंबर 6 रीज़न है, वो आपको हर्ट करने से बचना चाहते हैं। यानी कि कभी-कभी साइलेंस का रीज़न लव ही होता है। यानी कि अगर उन्हें लगता है कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं है या वो आपको सिर्फ पेन देंगे, तो वो टेम्परेरी डिस्टेंस चूज़ कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो खुद बेटर नहीं होते, तब तक आपकी लाइफ में वापस आना ठीक नहीं होगा। ये डिसीजन अक्सर उनके लिए भी बहुत पेनफुल होता है। नंबर 7, ईगो और फियर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो सबसे बड़े लेसन्स में से एक होता है। कभी वो मैसेज करना चाहते तो हैं, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। कभी उन्हें लगता है कि पहले आप कांटेक्ट कर लें। कभी उन्हें अपनी मिस्टेक का गिल्ट होता है और वो खुद शर्मिंदगी की वजह से भी खामोश रहते हैं। ये साइलेंस अंदर के फियर्स का नतीजा होता है, ना कि लव की कमी का। नंबर 8, कुदरत चाहती है कि आप पहले ख़ुद को हील करें।
यानी कि कभी सेपरेशन और साइलेंस सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी होता है। कुदरत चाहती है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, इनर पीस और इमोशनल बैलेंस को दोबारा हासिल करें। जब आप अपनी लाइफ को सिर्फ ट्विन फ्लेम के गिर्द घुमाना बंद कर देते हैं और ख़ुद पर फोकस करते हैं, तब जर्नी का डायरेक्शन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। नंबर 9, वो चुप है लेकिन अंदर से कनेक्शन महसूस कर रहा है। यानी कि ट्विन फ्लेम फिज़िकली साइलेंस हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्शन को महसूस करते रहते हैं। कभी अचानक मेमोरीज़ आना, पुरानी कन्वर्सेशंस याद आना, सॉन्ग्स या स्पेसिफिक प्लेसेस याद आना, या बिना वजह इमोशनल फ़ील करना, ये भी जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। नंबर 10, साइलेंस परमानेंट नहीं, एक लेसन हो सकता है। यानी कि जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी का हर फेज़ कुछ ना कुछ सिखाता है। साइलेंस भी एक टीचर की तरह काम करता है। ये आपको पेशेंस, सेल्फ लव, इमोशनल मैच्योरिटी और अनकंडीशनल लव का लेसन देता है। ठीक है, जब दोनों अपने लेसन सीख लेते हैं, तब कम्युनिकेशन का नया चैप्टर भी शुरू हो सकता है। हर जर्नी का आउटकम अलग होता है, इसलिए किसी भी स्पेसिफिक रिजल्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन साइलेंस अक्सर ग्रोथ का हिस्सा होता है। यानी कि अगर आपका ट्विन फ्लेम इस वक्त साइलेंट है, तो हर बार इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता या कनेक्शन ही ख़त्म हो गया है। बहुत सी सिचुएशंस में साइलेंस हीलिंग, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेल्फ डिस्कवरी, डिवाइन टाइमिंग और पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दौरान अपनी ज़िंदगी को रोक देने के बजाय अपनी हीलिंग, अपनी पीस और अपनी ग्रोथ पर फोकस रखें। चाहे फ्यूचर में कम्युनिकेशन हो या ना हो, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन आप इस जर्नी से हासिल करते हैं, वही ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे कीमती हिस्सा होता है। तो जनाब, बात आई समझ में कि अगर आपका ट्विन फ्लेम, आपका काउंटर पार्ट, आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहा, साइलेंट है, तो जो रीज़न्स मैंने आपको बताए हैं, इन पे गौर कीजिएगा। हो सकता है इनमें से वो कोई एक रीज़न हो जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे और आपको समझ में आए कि अगर वो खामोश है तो वो क्यों खामोश हो सकता है। क्योंकि खामोश रहने के यही मेन रीज़न्स होते हैं। खामोश रहने का ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं होता कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या फिर वो आपको भूल गया है, या फिर वो अपनी लाइफ में इतना बिज़ी है कि उसको आपकी कोई परवाह ही नहीं है, कोई याद नहीं आती, कोई ख़्याल नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये आपका रियल कनेक्शन है, अगर ये आपका रियल ट्विन है, ठीक है, तो फिर तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि वो आपको भूल जाए। इसलिए इस डर को हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दें। खुश रहें, हर पल को एंजॉय करें, अपनी हीलिंग पर फोकस करें, आगे बढ़ें ग्रोथ की तरफ। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।